स्टार्ट से चालू करते हैं। तो हाँ, इम्पल्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स तो काइंड मतलब ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं। ठीक है। नाउ इन दिस केस मैंने लिया एक इम्पल्स। यार ये क्या हो गया? हाँ, तो मैंने लिया एक इम्पल्स वाला फंक्शन। इधर कभी जनरली इम्पल्स नहीं होता है, बट एक ऑड और नॉट आ जाता है कभी कभी। मेरे लिए इम्पल्स फंक्शन। ठीक है। नाउ इम्पल्स फंक्शन के साथ तुम अगेन यू have the current flowing in the circuit and you frame the mesh analysis से equation बनाते हो तुम। Now in this case we have assumed that v0 minus is zero, तो ये हो गया इनिशियली कोई जीरो। वोल्टेज नहीं था पिंडा। एग्जैक्टली। हाँ। हम्म, नाउ जनरली क्या होता है, यू हैव टू रिमूव दिस इंटीग्रेशन वाला टर्म। तो तुम क्या करते हो, दोनों जगह डिफरेंशिएट करते हो। बट इम्पल्स फंक्शन का कुछ डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता है, so फिर you can't differentiate. So what in turn you do is I of t को x dash of t मान के चलते हो ओके। in this। ठीक ऐसा है। ऐसा क्यों? हाँ, तो फिर ये I of t will become x dash of t, और जब तुम I of t को इंटीग्रेट करते हो तो फिर ये x of t बन के आता है। ओके, गॉचा। तो फिर मतलब यू आर नॉट डिफरेंशिएटिंग दिस, इसको डिफरेंशिएट करके कुछ वैल्यू नहीं आता है। हम्म। इट इज मतलब काम का नहीं है बेसिकली। नाउ t ऑफ जीरो प्लस पे जब कैपेसिटर वायर बन जाता है, तभी तुम्हारा जो रहता है, तो तुम इंटीग्रेट करते हो जीरो टू टी, और ये भी इंटीग्रेट करते हो बेसिकली। ये टर्म जो रहता है ये पूरा नलिफाई हो जाता है, कुछ रहता नहीं है। सो तुम्हारे पास ये बाकी का इक्वेशन बचता है। बाकी का इक्वेशन बचता है, तो तुम दोनों जगह इंटीग्रेट करते हो, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स फंक्शन इज वन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डैश ऑफ टी, जो ये टर्म है, इसका इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी एट जीरो पॉजिटिव ऐसा आएगा। ठीक है। तो नाउ यू नो दैट हाँ, अब एक्स, कैपेसिटर वायर की तरह काम करता है तो अच्छा ठीक है, 1 अपॉन, अच्छा ठीक है, ओके। तो वो निगलेक्ट हो जाता है बेसिकली। इट्स अ वायर, कैपेसिटेंस सो देयर इज उसकी capacity, you don't consider capacitance to become zero, you neglect the whole term, ऐसा रहता है वो। मतलब सी इनफाइनाइट को टेंड करता किंडा। वो उसमें मतलब सी बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं कि ये वायर बना लेते हैं और कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको जीरो कर देते हैं। ये रॉन्ग है, इट इज नॉट कैपेसिटेंस जीरो डन तो नहीं दैट हो वे। सकता, वो तो बात है। हाँ, तो तुम ऐसे ही समझ लो कि कैपेसिटर है ही नहीं तो ये टर्म कहाँ से आएगा। ओके। ठीक है। तो वी आर assuming a circuit without the capacitor, so this term should not exist logically, right? हम्म। तो फिर कमिंग बैक टू दिस कि x और जीरो प्लस वन बाय आर हो गया। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऐसे सर्किट्स व्हेन यू हैव these kind of circuits is the formation of the characteristic equation। ठीक है। ओके। now characteristic equation is denoted by h of s, and अपन ने फर्स्ट चैप्टर में एक बार किया था, इफ एवरीवन रिमेम्बर्स। तो जो डिफरेंशियल टर्म होता है वो s हो जाता है, यानी x डैश ऑफ t जो है ये वाला टर्म, हाँ ये हो गया s। हाँ हाँ। एंड सिंस एक सेकंड हटा देता हूँ मैं। हाँ, और जो x ऑफ t है वो कुछ नहीं बनता है बेसिकली, बिकॉज अपने को डिफरेंशियल का मालूम है s होता है और इंटीग्रल का मालूम है वन बाय s होता है। तो हम्म, इसलिए फिर जो नॉर्मल इक्वेशन है उसका कुछ नहीं होता बेसिकली। हम्म, नाउ व्हेन वी हैव टू फाइंड, ना अपन ने क्या कन्वर्ट किया है इसमें, x वाला टर्म जो है उसका डिफरेंशियल फॉर्म और उसका नॉर्मल फॉर्म, ये दोनों को अपन ने कन्वर्ट किया, राइट? तो हाँ। s, so what we are trying to find is the x term now. So x term would have two components. One is the homogeneous h, okay, for everyone this is h homogeneous component, और एक होगा particular component कैसे? ये। मतलब
मतलब दो कंपोनेंट्स रहते हैं टू फाइंड द फाइनल एच जो रहता है, ठीक है, जो तो एक्स है, अच्छा एक्स है उसके दो कंपोनेंट्स रहते हैं, यू हैव टू सेपरेटली फाइंड टू कंपोनेंट्स, दिस इज द होमोजेनियस कंपोनेंट एंड दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला कंपोनेंट, ओके। ठीक है। ना ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का काम एक्चुअली थोड़ा सा बाद में आएगा, मैं बता दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग ये पूरे इक्वेशन को तुम जीरो से इक्वेट कर दो, ठीक है। एस तो फिर तुमको एस मिल जाएगा विच इज माइनस आर सी। नाउ फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द होमोजेनियस इक्वेशन, तो तुम ऐसे लिखते हो इक्वेशन को, x of h which is the homogeneous and homogeneous equation, e to the power minus st होता है some constant k, then e to the power of minus st and then step function जो ये वाला है। स्टेप तो फंक्शन, स्टेप फंक्शन क्या है? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। मतलब वो ऐड होता ही है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में भी होता है बट फिलहाल नहीं है, आई विल एक्सप्लेन व्हाई। तो e to the power minus st, what is s? s is minus rc, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिला तुमको होमोजेनियस का। नाउ पर्टिक अभी I'll explain why particular solution is zero, तो अब बाद में वहां से जंप कर रहा हूँ मैं। तो now we have to find this constant k, ठीक है। कुछ तो आर सी के टर्म्स में कुछ तो आना चाहिए, राइट। तो फिर t at zero पॉजिटिव, तो x at zero पॉजिटिव, इधर जीरो डाल दो, इधर जीरो डाल दो, एंड जीरो पॉजिटिव हो तो ये स्टेप वन हो फंक्शन विल जाएगा। बिकम वन। तो k का वैल्यू आ गया वन बाय आर, सब्सटीट्यूट कर दो। एक्स ऑफ जीरो प्लस वन था, एक मिनट ऊपर करिए तो ऊपर वाले में। ये देख x of zero plus is वन बाय आर, अच्छा हाँ, वन बाय आर था, हाँ ठीक है ठीक है। वही है ना k, केस तो फिर हाँ हाँ इनडायरेक्टली ठीक है k ठीक is है। equals to वन बाय आर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पर्टिकुलर इक्वेशन, ये जीरो क्यों है? बिकॉज इट्स एन इम्पल्स फंक्शन। नाउ बेसिकली होता क्या है, पर्टिकुलर solution is the differential of the impulse function divided by the characteristic equation, ठीक है। नाउ सिंपल, ये एक एग्जांपल लिया मैंने बाद में, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट अंडरस्टैंड दैट डिफरेंशियल ऑफ इम्पल्स फंक्शन इज नथिंग, ठीक है। जीरो ही मानते हैं उसको, तो इट बिकम्स जीरो ओवर हियर सिंस इट इज एन इम्पल्स फंक्शन। फॉर द टाइम बिंग मान के चलो, मैं और एक एग्जांपल लिया हो जिसमें आप एक्सप्लेन व्हाट इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, हाउ टू फाइंड दैट। ओके। तो फिर अभी ये हो गया होमोजेनियस इक्वेशन, प्लस जीरो होता है बेसिकली, तो कुछ ही नहीं है। एंड देन सिंस वी नो फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट x डैश ऑफ t इज इक्वल टू i ऑफ t, हमको बोला जाता है कि लेट्स से करंट ढूंढना है, तो इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलता है, ठीक है। वन बाय आर को तू बाहर निकाल ले, फर्स्ट डिफरेंशिएट द स्टेप फंक्शन, उसके बाद डिफरेंशिएट दिस, समझ रहे हैं ना? हम्म। ठीक है। तो दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म, बट सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मैंने इम्पल्स फंक्शन लिया है। नाउ इन एन एग्जांपल दैट आई हैव टेकन, उसमें एक प्रॉपर वोल्टेज रहेगा, तो वो उस एसी वोल्टेज है। आगे सॉल्व करना पड़ेगा उसे। हाँ, एक बस वो पर्टिकुलर सोल्यूशन को एक, मतलब इट वोंट बी जीरो, इट वुड हैव अ वैल्यू, मैं समझाऊंगा कैसे। ओके। हाँ एक तो बार ये देखते एग्जांपल, हैं आप पे। और एक बार वो डिफरेंशियल हाँ वाला पार्ट वापस समझा दो, लास्ट दो स्टेप। हाँ, तो ये देख एक्स ऑफ टी मिलकर कैसे मालूम पड़ा ना, हम्म। तो उसको डिफरेंशिएट किया बिकॉज अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा अच्छा था हाँ 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 ठीक है, गौचा दैट गौचा। एक्स डैश ऑफ टी इज आई ऑफ टी। ओहो। आर कांस्टेंट है तो बाकी चीजों का डिफरेंशियल जो भी आएगा। हाँ हाँ, मतलब हाँ। आर बेसिकली बाहर निकाले हुआ है और ये दोनों को डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशियल मतलब फॉर्मूलाज जो भी है। हाँ हाँ। नाउ एग्जांपल लिया मैंने जिसमें मैंने इम्पल्स फंक्शन की जगह एक प्रॉपर वोल्टेज सोर्स ले रखा है, हम्म, ठीक है। अगेन कंसिडरिंग वे ऑफ इनिशियल वोल्टेज इज जीरो इन द कैपेसिटर,
तो तुम बनाते हो अपना फंक्शन जिसमें e of t is equals to r of I t एंड कैपेसिटर पूरा मेश एनालिसिस से, ठीक है। तुमको ये मिलता है, दिस इज द फंक्शन, यू सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग। नाउ कंसीडरिंग अगेन द सेम सिनेरियो एट 0 प्लस, इन्हें I of 0 प्लस पे क्या सिनेरियो रहेगा, तो ये हो जाएगा हायर, इन्हें कोई कैपेसिटेंस वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, इधर आ जाएगा 0 और यूनिट फंक्शन एट 0 plus again becomes 1 and I of 0 plus is what we are finding, तो ये हो जाएगा और R 1 दिया हुआ है, ये देख R is equals to 1। हाँ, वो एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा था एक बार? क्योंकि वो 0 प्लस आई ऑफ 0 प्लस वाला पार्ट है। अच्छा ठीक है, कैपेसिटर वायर की तरह काम करता है वही। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। कैपेसिटर वायर की तरह काम करता है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ओके। तो हाँ इधर 0 डाल दे, इधर ये तो 1 हो गया, so when this becomes 0 the whole e वाला term becomes 1, तो बचता है 2, हम्म। तो I of 0 plus is 2, ठीक है। now this is an important function, ठीक है, ये याद रख लेना, I of 0 plus 2 होता है। ये तो वो इक्वेशन के हिसाब से होगा ना? हाँ मतलब अपन ने ढूंढा है I of 0 plus 2 होता है by substituting 0 and 0 plus in t, ठीक है। नाउ अगेन तेरे पास ये इक्वेशन आ गई c वाली, बिकॉज अभी तेरा मतलब वी आर कंसिडरिंग सिनेरियो आफ्टर I of 0 plus, ओके। तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस इंटीग्रल टर्म, हम्म। तो वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स बिकॉज इस बार अपने पास एक स्टेप फंक्शन है, वी डोंट हैव एन इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन होता तो अगेन वी वुड बी अप्लाइंग द अपर मेथड ओके। जो ऊपर, तो इधर स्टेप फंक्शन है, वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो 2 तो बाहर निकल जाता है अगेन डिफरेंशिएशन में, हम्म। 2 ऑफ इम्पल्स ऑफ फंक्शन एंड बाकी के हिस्से का अलग से डिफरेंशिएशन। आर आर इन्होंने पहले से सब्स्टिट्यूट 1 कर दिया, इसलिए यहाँ पे एक 1 है एंड 1 बाय जो सी का वैल्यू दैट्स ये हाफ। अच्छा एक मिनट, ई रेज टू पावर माइनस पॉइंट फाइव टी का डिफरेंशिएशन आया वो, ये इम्पल्स फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं कैसे? इम्पल्स कहाँ अच्छा कैसे है इसमें? वेट, ओके, तो स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इम्पल्स फंक्शन, तो वो यू ही नहीं लगेगा क्या मतलब इसके अंदर? वो ही लगता है, बट क्या हो जाता है, व्हाट हैपेंस बेसिकली इज, जब तुम स्टेप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, यू आर बेसिकली नेग्लेक्टिंग दिस साइड, यूवी रूल, पार्शियली यूवी रूल बोल सकते हैं, ये पार्ट तुम निग्लेक्ट करते हो, सिर्फ स्टेप फंक्शन लेते हो। ऐसा अब ऐसा क्यों? क्यों होता है, तो ऐसा होता है, अच्छा ठीक है, होता है। मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके लिए, हमको सिखाया था। ओके। और व्हेन यू टेक, ये सिर्फ यूटी के डिफरेंशिएशन के लिए, व्हेन यू आर टेकिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द टर्म्स, तो फिर वो यूटी ऐड होता है उसमें वापस, ये देख, ओके। ठीक है। तो हाँ, तो आर का वैल्यू 1 है और कैपेसिटेंस का वैल्यू 0.5 है, जो ऊपर आ जाता है तो 2 बन जाता है, ठीक है। अगेन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम्म। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये हो गया s और ये हो गया 2 विच इज इक्वल टू 0, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया तेरा, राइट। ये हम्म। देख, k कांस्टेंट, s का वैल्यू, स्टेप फंक्शन, फिर तू 0 प्लस डाल देगा, तो k इज इक्वल टू 2, वी प्रूव्ड इट राइट हियर, तो तेरे को तेरा होमोजेनियस सॉल्यूशन कंप्लीटली मिल गया, ठीक है। काफी पंगे करने पड़े। नाउ अभी कमिंग टू द पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो मैं पहले एक्सप्लेन करने वाला था, तो मैंने बोला था पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू द डिफरेंशियल ऑफ द वोल्टेज सोर्स हम्म। अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज h of s, हाँ। राइट।
और जो वोल्टेज सोर्स है उसमें एस क्या दे रखा है, 0.5, मतलब -0.5। हाँ ये -0.5 दे रखा है, तो वो तो सब्स्टिट्यूट कर देगा इधर एस में। ठीक है, वो इक्वेशन क्या थी, एच एस की इक्वेशन क्या होगी, एस प्लस, डिफरेंशियल। वो अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, s+2, ये देखो। ये तो वो उससे है ही ना, मतलब कॉफिशिएंट से, एक मिनट कैसे है ये एक बार बता दे। हाँ तो देख, s यहाँ पे di/dt, हम्म, और ये 2 ऐसा का ऐसा इधर कॉपी हुआ है। हाँ वही। मतलब di/dt इज s, यप्स और यप्स। it का कुछ नहीं रहता। तो ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द पर्टिकुलर इक्वेशन, द डिफरेंशिएशन ऑफ द वोल्टेज अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसा होता है इसका। एंड याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो s है उसको ये वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है तुमको, ओके। because at that time s is equals to -0.5। ठीक है, तो फिर तुम सॉल्व करो एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। हाँ एंड देन तो फिर जो टोटल आई टी है दैट इज इक्वल्स टू द आई पर्टिकुलर प्लस आई होमोजीनियस। होमोजेनियस। ये तो चार पांच दिस इज मार्क्स द, का क्वेश्चन लग रहा है, काफी लंबा चौड़ा होगा। हाँ ये आ सकता है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। एक सेकंड, वो बहुत, आई पर्टिकुलर वाला पार्ट बताना। हाँ ये ठीक है, ओके। रुक मैं जरा इरेज कर देता हूँ। मैं एक सेकंड पानी पी के आ रहा हूँ, तो तू तक बता दे, मेरे को समझ आ गया। ओके, हाँ तो आर्यन, ये हाँ देख इसमें ना आई पर्टिकुलर में ये पहले तुम डिफरेंशिएशन लो ऑफ दैट, ऑफ द वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स क्या है, 2, ये है वोल्टेज सोर्स, राइट। हम्म नाउ एक्सक्लूडिंग दिस, ठीक है, इसका हाँ डिफरेंशिएशन नहीं होता उसमें, इट कम्स एज इट इज हियर। ठीक है, जस्ट द कोफिशिएंट टर्म, जो पहले का टर्म है उसका डिफरेंशिएशन लो, एंड अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज सोर्स एस का वैल्यू दिया हुआ है -0.5। तो -0.5 को तू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डाल दे, तो h ऑफ -0.5 विच विल गिव यू 3/2, ये 3 और ये 2। तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला विल d ऑफ वोल्टेज सोर्स, और जो वोल्टेज सोर्स में s है उसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दो इन h ऑफ s। इससे तेरे को तेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा समझ गया। हाँ ओके। अच्छा भव्य, आ गया, हाँ गुड। तो इम्पल्स, हाँ तो इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं, ऊपर जो हुआ उसमें नहीं है, लेकिन नीचे वाला आता नहीं है। नहीं वो तो मैं समझा होगा, हाँ। तो वो तो हाँ स्क्रीन पे कुछ और दिखा रहा है और बोल। चल ठीक है, मस्ती नहीं लेता, लेट्स स्टडी। अच्छा, ऊपर का किसी को डाउट है तो बता दो। नहीं है भाई, नहीं है। चलो ठीक। तो फिर नाउ कमिंग टू व्हेन आरसी सर्किट है लेकिन बट दे आर इन पैरेलल। हम्म, ठीक है, तो ये तुमको करंट सोर्स दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक है, सब तुम वापस करते हो, you may use nodal analysis in this case as well। तो तुमको बेसिकली एक इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, हाँ तो ये एक इक्वेशन आ जाती है यूजिंग नोडल। मैंने खुद नोडल एनालिसिस यूज किया है और सबको मतलब करंट के टर्म्स में लिखा है। अगेन डूइंग द सेम थिंग। नेट लैग होगा क्या? हेलो। चल नेट लैग हो गया, एक सेकंड में कॉल कर लेता हूँ। -g/c। फिर नेट लैग हो गया था, फिर नेट लैग हो गया था। अच्छा ओके, मैं वापस समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, बस इक्वेशन पे था तू। हाँ बस यहीं पे। हाँ तो देख,
इधर मैंने नोडल एनालिसिस यूज किया है to find out and what is g is equals to 1 by r. Now I don't want to deal with 1 by r, so मैंने उसको g बना दिया. ठीक है. हाँ ठीक है. Again considering dv by dt is equals to s and v by t is nothing but 1. तुझे s का वैल्यू मिल गया minus g by c. ठीक है. Now this can be also written as minus 1 by rc. dv by dt. अच्छा ठीक है. हाँ फाइन. ठीक है. हाँ. तेरे को अभी हाँ नाउ अपन ने क्या डिफरेंशियल फॉर्म लिया है, तो वोल्टेज का डिफरेंशियल फॉर्म है, राइट. तो जो भी तुम्हारा होमोजेनियस और पर्टिकुलर इक्वेशंस रहेंगे दैट वुड बी ऑफ वोल्टेज. देख ऊपर के केस में अपन ने करंट ले रखा था, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ करंट. हाँ. तो इसलिए जो भी तेरा होमोजेनियस इक्वेशन था दैट वाज इन आई पर्टिकुलर इक्वेशन. तो वैसे ही रिमेंबर जो भी तुम डिफरेंशियल कन्वर्ट कर रहे हो इनटू एस दैट बिकम्स द होमोजेनियस एंड पर्टिकुलर इक्वेशन. तो होमोजेनियस इक्वेशन k कांस्टेंट माइनस rc ut. तेरे को तेरा पर्टिकुलर इक्वेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ आई नॉट ut बेसिकली. तो इसमें डिफरेंशिएशन तुम करते हो तो यू गेट बेसिकली कांस्टेंट ही मिलता है ना. लेट्स से तूने ut का डिफरेंशिएशन किया तो फिर इट इज इक्वल टू 1, तो तुमको आई नॉट बचता है पीछे. एंड सिंस देयर इज नो e टू द पावर ऑफ 0 है, राइट. हाँ. ये into 1 में कर लेता हूँ. हाँ. What is 1 is e to the power of 0. Again putting it in h of 0. ओके. मतलब जो तुम्हारा करंट सोर्स का इक्वेशन था उसका s लिया है मैंने, उसको मैंने डाल दिया अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, यानी ये s बिकम 0, यानी सिर्फ g बचता g. और वो g इज 1 by r, so r ऊपर चले जाएगा. फिर ये यूटी कहाँ से आ गया? ये ut रहता ही है, मतलब इवन इफ यू आर मेकिंग योर होमोजेनियस इक्वेशन ना, ये ut यहाँ पे रहता ही है. और मैंने ऊपर सिंप्लीफिकेशन के लिए बता दिया कि ये ut आ गया है, बट whenever you're making any kind of equation ना ut रहता है. देख यहाँ पे भी ut है, हाँ. यहाँ पे भी ut है. ये यूटी की ड्यूटी है. हाँ ut है बस, तो ut है. एंड देन यू एड योर v homogeneous and v particular to get this. ठीक है ना. अपने को k का वैल्यू अभी तक मिला ही नहीं था, राइट. बिकॉज क्या हो रहा था जब तुम v ऑफ, अभी ये ऐसा है जिसमें अगेन जो इनिशियल वोल्टेज ऑन कैपेसिटर है 0. ठीक है. तो v ऑफ 0 प्लस. इस बार जीरो करने पे वो वन नहीं बनेगा, ऐसा कुछ है, राइट? हाँ राइट राइट राइट. क्योंकि वो पैरेलल तो में है. हाँ. हाँ, तो v ऑफ 0 प्लस इज 0, राइट. बिकॉज देखिए वायर हो जाएगा तो यहाँ से कोई करंट ही नहीं जाएगा, जो भी करंट जाएगा यहाँ से जाएगा हाँ. पूरा. यप. तो v ऑफ, तो फिर मैंने इंस्टेड ऑफ डूइंग इट हियर जिसमें मेरे को k की वैल्यू कुछ आती ही नहीं थी, मैंने यहाँ पे कर दिया कि ये पूरा इक्वेशन बनाया मैंने, और k इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट आर ऐसा कर दिया. तो k की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट किया अगेन हियर एंड यू गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ v. ठीक है. ये वही है, पर्टिकुलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट दूसरे तरीकों में भी कर सकते हैं. ठीक है. तो तुम्हारा वन वे इज यू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ द ओरिजिनल सोर्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सेकेंड वे इज v ऑफ j ओमेगा नॉट. ठीक है. ये मेमोराइज कर लो यार, ये मैं डिराइव करते बैठा ना डिराइव नहीं टाइम करना, लग गया. डेरिवेशन तो चाहिए ही नहीं.
हाँ तो ये मेमोराइज कर लो, बेटर ही होगा। बट मतलब इसको यूज करना है या उसको यूज करना है, कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड होगा? वो क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो फिर ये बताना पड़ेगा, वरना ये चल जाएगा। ओके। ठीक है, तो इसमें ये टर्म इज दिस। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला शीट काइंड ऑफ ए थिंग है, ये पूरा चीज। ठीक है, ठीक है, इसको ये फॉर्मूला। छाप के साइड रख लेंगे। हाँ, v ऑफ j नॉट है, और फाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, उसको मैंने वापस से सब्स्टिट्यूट किया और vp मिल गया मेरे को। ठीक है, अभी वही vp को अगर अपन ने टोटल मतलब पूरा सोल्यूशन बनाया उससे v ऑफ t पूरा, तो ये रहा तुम्हारा होमोजेनियस इक्वेशन, ये रहा तुम्हारा पर्टिकुलर इक्वेशन। नाउ व्हाट वी नो इज v ऑफ 0 प्लस इज 0। v ऑफ 0 प्लस 0 हो गया, तो फिर तुम ये t में 0 डाल दो, जहां जहां t दिख रहा है वहां 0 डाल दो, और तुम k की वैल्यू फाइंड आउट करो। k की वैल्यू ये है। ये तो देख कर ही खतरनाक लग रहा है भाई। हाँ, दिस लुक्स, बट ये देख, ऐसे क्वेश्चन ना तभी आएंगे जब तुमको कोई स्पेसिफिक वैल्यू ना दिया हो, g का या c का। तुमको ओके बोलो तो g और c के टर्म्स में ही तुम ओके आंसर लिखो, ओके ओके ओके। क्योंकि ये सब कैलकुलेट करने का टाइम रहता ही नहीं है डेफिनेटली। नाउ क्या हुआ है कि मैंने साइन tan इनवर्स ओमेगा सी जी, ये टर्म है ना, हम्म। ये बॉक्स वाला, ये। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो बॉक्स वाला, तो ये वाला टर्म जो है, इसको मैंने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको उड़ाने की कोशिश की। तो कैसे की, तो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये साइन और साइन इनवर्स पूरा उड़ गया, हाँ हाँ और ठीक मेरे है। पास बचा ये। नाउ टोटल इक्वेशन इज दिस, after substituting everything and getting in terms of omega I नॉट c r, ये सब तुमको मालूम रहेगा। मतलब सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि अगर तुमको ओमेगा के टर्म में आंसर पूछ लिया तो तुमको ये यूज करना है, अगर तुमको ओमेगा के टर्म्स में नहीं पूछा तो तुमको ये यूज करना है। ठीक है। ठीक है, जनरली नहीं पूछते, लेकिन पूछ लिया गलती से तो। ठीक है, पैरेलल आरएलसी सर्किट अब। ठीक है, तो अगेन यू दिए हुआ है कि आई एल ऑफ 0 इज 0, तो ये टर्म जो भी रहेगा वो 0 रहेगा ना। इधर भी मैंने नोडल एनालिसिस ही यूज करा हुआ है। ठीक है, तो सी ए डी वी बाई डी टी जी वी 1/L इंटीग्रल, और ये हो गया 0। नाउ व्हाट वी डू इज डिफरेंशिएट द होल इक्वेशन बोथ साइड्स पे, सो एज टू गेट रिड ऑफ दिस टर्म। ओके। ठीक है, तो तुझे ये एक टर्म मिलेगा विच इज आई डैश ऑफ टी। ठीक है, अभी के लिए लेट इट बी देयर, जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों बाद में। फिर तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा सी एस स्क्वायर प्लस जी ऑफ एस प्लस 1/L, बिकॉज once differentiated, twice differentiated, no differentiated। नो डिफरेंशिएटेड को तूने गायब कहाँ कर दिया? अरे वो वन हो जाता ना, मतलब। अरे देख ना, देख v ऑफ, ये एक भी बार डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ है ना, हाँ इंटीग्रेट हुआ है। इट इज एज इट इज, इट बिकम्स वन। अगर मैं ये टर्म लेता तो इट वुड हैव बीन 1/s ना। ओके। समझा? हाँ 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 ठीक है ठीक है। बट जस्ट नॉट टू, सब कुछ न्यूमरेटर में डील करने के लिए मैंने बोला कि s को ऊपर ही रहने दो, क्योंकि वो हम्म। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी बेसिकली, सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू डील इन द डिनोमिनेटर। अगेन यू इक्वेट इट टू 0, नाउ तेरे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करेगा, तो फॉर्मूला जो रहता है माइनस बी प्लस माइनस वाला, उसमें तू सारे टर्म्स डालेगा अपने। वो दिस इज योर श्रीधर इक्वेशन। आचार्य वाला। हाँ, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन, यू पुट इट इन द फॉर्मूला, यू गेट दिस। नाउ देर आर थ्री केसेस।
वेयर द वेयर ये वाला टर्म जो है दिस इज ग्रेटर देन दिस टर्म, मतलब बी रियल है और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो तुम्हारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। ये ठीक है, रियल है। हाँ ठीक है। नाउ ये और भी, कैलकुलेट करना पड़ेगा इतना गंदा। हाँ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो जनरली अपने क्विज में भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हमको जी सी एल ये सब वैल्यूज दिए हुए थे और पता करना था ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है, अंडर डैम्प्ड है, क्या है, तो उसमें तुमको सिर्फ ये पता करना था whether b is real, whether b is imaginary, whether b is zero, ये सब। ठीक है, बट इन द एक्चुअल मिड टर्म पेपर रिटन एग्जाम में जब पूछेंगे तो तुमको पूरा इक्वेशन मतलब बताना पड़ेगा ये हाउ यू गॉट दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन, राइट? मैंने तो पर्टिकुलर देखा भी नहीं अभी तक, तो होमोजेनियस इक्वेशन है। हाँ हाँ, तो तुमको अभी तक k1 और k2 के वैल्यूज मालूम भी नहीं है। हाउ डू रिमूव दीज वैल्यूज? जीरो प्लस लेके v ऑफ हाँ जीरो प्लस क्या हाँ, रहेगा? ये वही सेम वन में जो वो बी में आया था, ये सबसे गंदा चीज हाँ थी। राइट 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 राइट, तो हाल बेहाल हो जाता है उसमें, वो है। हाँ, वो एक ही क्वेश्चन भारी पड़ जाता है। हाँ, बट हाँ ये पूछते हैं यार सवाल, ये आ चुका है अपने को क्विज में भी। तो अगेन व्हेन b इज जीरो, मतलब वो दोनों टर्म्स अंदर जो इसके अंदर है वो इक्वल है, एंड ये इक्वेशन बनता है उससे। तो दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स, इट इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। एंड व्हेन b इज इमेजिनरी तो बीटा टर्म्स भी आ जाता है, तो दिया रहेगा क्वेश्चन में बीटा, डोंट वरी अबाउट दिस बीटा। ठीक है, अभी ग्राफ्स कभी कभी पूछ लिया उन्होंने गलती से, तो ग्राफ्स मैंने डाल रखा है साइड में। हाँ ठीक है, तो हाँ। ऐसे निकलता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट्स। ओके। ठीक है, अभी मेरे को ना इसमें निकालना नहीं था पर्टिकुलर इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन इज सेम। तुम्हारा आई जी को लो, जो भी टर्म रहेगा, मतलब अगर जैसे पहले इसमें था आई नॉट यू टी, देन यू अगेन टेक दैट पर्टिकुलर इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है, इट शैल रिमेन एज इट इज। माय गॉड माय हैंडराइटिंग हम्म, पैथेटिक है। पंगा तो पूरा आ ही गया ना, एस डालते ही वो पूरा इक्वेशन निकाल लिए, तो वो चीज तो रह ही गई। हाँ, तो तुमको जो पर्टिकुलर इक्वेशन का फॉर्मूला और सब कुछ सेम रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द सर्किट इज। ठीक है, पैरेलल आरएलसी हो या सीरीज आरएलसी हो, तुमको पंगे आते हैं होमोजीनियस इक्वेशन निकालना है। कभी जीरो प्लस डालना रहता है, कभी जीरो माइनस। पर्टिकुलर सोल्यूशन का जनरलाइज फॉर्मूला पे वापस बोल देता हूँ, डिफरेंशियल ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके अलावा तुमको अक्ल लगानी नहीं है इसमें। क्या बोला, मैं समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहा है? इसके अलावा तुमको सोचना ही नहीं है उसके बारे में, पर्टिकुलर इक्वेशन के बारे में। ओके। और दैट ये इज, K1 और K2 वो 0 प्लस और 0 वाले कंडीशन से इनपुट करके आएगा ना? हाँ राइट, जीरो प्लस, और इन सम केसेस वो जीरो माइनस या तो तुमको देंगे इन द क्वेश्चन, या वो भी निकालना पड़ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने किया है लास्ट में उसका भी एग्जाम्पल में। ठीक है, अनदर इज सीरीज आरएलसी सर्किट। अगेन तुम अपना मैश एनालिसिस लगा लो, पूरी assume v of मैथमेटिक्स। c of zero, मैश एनालिसिस लगा लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तेरा मतलब समझ रहा ना, थोड़ा फास्ट जा रहा नहीं ना? नहीं नहीं, नहीं नहीं समझ रहा है। आराम से समझ आ रहा है। वही वाला है, हाँ वो पहले पैरेलल में आ गया, अभी इसमें आ गया। हाँ, वही फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, वही तुमको एक ये टर्म मिलेगा, क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगा, वापस फॉर्मूला में डालो। हम्म, बस इसमें इतना होता है कि ऊपर कैसे है, देख, जी बाय सी है ये टर्म, यहाँ पे वो आर बाय सी हो जाता है, सॉरी आर बाय एल हो जाता है। हाँ वो। ठीक है, ये आर बाय एल हो जाता है, तो थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं जैसे इसमें है, मतलब इट रिमेन्स द सेम,
बी रियल कब होता है तो ये बड़ा होना चाहिए, बट दिस चेंजेस। जो बॉक्स बना है ना मैंने, जो स्क्वायर रूट के अंदर हाँ हाँ और ये थोड़ा बाहर है, ये थोड़े चेंजेस लेके आता है। तो वन वे इज यू रिमेम्बर दिस इक्वेशन। सेकंड इज अगर तुमको पूरा से सर्किट दिया हो, तुमको पूरा बनाने बोला, तो तुमको ये भी याद रखना पड़ेगा, और फिर इससे तुम डिराइव करते जाओ धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो माँ बहन तो होनी है, तो कर लो। होगी भाई, दिख ही रहा है वो तो। ठीक है, नाउ अगेन वन मोर थिंग। नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। ये ओवर डैम्प्ड हो गया, ये क्रिटिकली डैम्प्ड हो गया, ये अंडर डैम्प्ड हो गया। ठीक है, सेम केसेस सेम ग्राफ, ओनली दिस इक्वेशन जो बॉक्स बनाया मैंने, ये इक्वेशन चेंज हो जाता है। नाउ क्विज में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि यू आर आस्क्ड टू टेल डायरेक्टली द वी होमोजेनियस, तुमको सब दिया हुआ रहता है कि मतलब वी ऑफ जीरो प्लस वगैरह दिया रहता है, एंड यू हैव टू फाइंड के वन वी ऑफ होमोजेनियस। ठीक है, अभी उसी पे मैंने एग्जांपल ले रखा है, पता नहीं क्यों लिया, बट ले लिया। ठीक है, एक सेम ही है, एक मैश मिनट, एनालिसिस। लास्ट तूने क्या बोली थी, क्या क्या दिया रहता है, एक बार वो मेरे को बात वापस बोल, मैं थोड़ा हाँ सा तो इन लैग कर गया। क्विज में ना कभी कभी तुमको वी होमोजेनियस निकालने को बोल देते हैं। हाँ तुमको आर की वैल्यू दी हुई होती है, एल की वैल्यू दी हुई होती है। ठीक है, तो हाँ। तुमको वी होमोजेनियस निकालना पड़ता है थोड़ा सा, मतलब द पर्पस बिहाइंड गिविंग दिस क्वेश्चन इज तुमको नहीं आए। ठीक है, हम्म। बट कर लो, मतलब स्पीड अप कर लो। अगेन सेम क्वेश्चन, सीरीज में है तीनों, एक वोल्टेज सोर्स है, डीसी सोर्स। वही बेसिक इक्वेशन लगाई, उसको डिफरेंशिएट मारा, हाँ, उसको एस से राइट राइट, रिप्लेस करा, देन एस के दो करेक्ट। सॉल्यूशंस आएंगे, उस हिसाब से अच्छा, अपन ने कंपेयर करा। हाँ सुन ले। तो मैं ये बोल रहा था कि जो टी इक्वल्स टू जीरो पे तो आई जीरो रहेगा, बिकॉज जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो आई जीरो हो जाएगा। तो एक इक्वेशन मिल गया, सी वन प्लस सी टू इज जीरो। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज एट टी इक्वल्स टू जीरो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज 24 वोल्ट्स। यानी हमेशा तुमको जीरो माइनस नहीं दिया होगा, या हमेशा जीरो प्लस नहीं दिया होगा। समटाइम्स यू हैव टू consider these situations also wherein voltage across inductor is 24 volts। फिर L di by dt निकाला तुमने 24 because L is 1। वी ऑफ जीरो माइनस जीरो नहीं होगा काइंड ऑफ। हाँ, हमेशा उसमें नहीं होता है, कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं कि पैरेलल है तो वोल्टेज सेम होगा एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो यू गेट एन, फिर तुमने निकाला है करंट का इक्वेशन निकाला, उसको तुम पूरा डिफरेंशिएट करो और उसको इक्वेट करो 24 से। ये डिफरेंशिएट किया मैंने, फिर मैंने 24 से इक्वेट किया। नाउ व्हाट यू हैव इज टू इक्वेशंस, राइट? C1 और C2 का इक्वेशन 2, और ये C1 और C2 का इक्वेशन 1। दो इक्वेशन मिल गए, दो अननोन्स, सॉल्व इट, सॉल्व फॉर C1 एंड C2, और तुमको ये आंसर आना चाहिए। आर्यन, हाँ बोल। मैं पूछा वो कितना बच रहा है, क्योंकि एक्चुअली मेरा नेट खत्म हो गया, होने वाला है मतलब। एक शायद ला क्वेश्चन ही बाकी है। एक एक हाँ, एक क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन ही ओके, है। उसके बाद खत्म 5 चैप्टर, मतलब 5वां चैप्टर। हाँ खत्म, ठीक है। एटलीस्ट, मालूम रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ एटलीस्ट जितना सर ने सिखाया। ठीक है, ये क्वेश्चन ना ओके। 100% आ सकता है। इस हंड्रेड पे परसेंट प्रॉब्लम, हाँ ये 100% मेडिसिन में आएगा। मस्त लेंदी सा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। इसके दो तीन प्रॉब्लम्स बुक में भी है, वो मैं बाद में कभी सॉल्व करूंगा तो भेज दूंगा। इफ यू वांट टू डू इट इंडिपेंडेंटली यू ऑल कैन डू इट एज वेल। ठीक है, ना पहले यहाँ पे कनेक्टेड है तुम्हारा स्विच, तो तुमने इक्वेशन बनाया V2, V2 इधर 2 वोल्ट्स है बेसिकली। ठीक है, 2 वोल्ट्स V, मतलब 2 वोल्ट्स है ये। तूने पूरा इक्वेशन बनाया। ठीक है, नाउ
दिस इज ऑफ 0 माइनस, ठीक है। तुम फिर 0 पे उसको 3 पे शिफ्ट करते हो, तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि 2 वोल्ट्स पे जब है दैट इज 0 माइनस। 0 माइनस में इंडक्टर एक्ट एज वायर, कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किट, तो यहाँ पे करंट कुछ जाएगा नहीं, जो भी है यहाँ पे फ्लो होता रहेगा। तो उससे तूने इक्वेशन बनाया। नाउ तूने शिफ्ट कर दिया, तूने स्विच शिफ्ट कर दिया और 0 प्लस पे लिखा है, ठीक है। नाउ even though current is not flowing, there might be some kind of a voltage in this capacitor, ठीक है। एंड जब तू इधर शिफ्ट कर रहा है 0 प्लस पे, तो इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा होगा। वोल्टेज होगा इंडक्टर में बट करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा, हाँ। और यहाँ पे करंट होगा बिकॉज तुम्हारा कैपेसिटर इज नाउ अ वायर एट 0 प्लस, हम्म। ठीक है। तो उसका इक्वेशन लिखा, एक अच्छा वो, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। नाउ ये VC कैसे आया, तो जब 0 माइनस पे था हम्म, तब ये कुछ वोल्टेज था कैपेसिटर में, वो है VC। करंट नहीं फ्लो रहा था, दैट इज सेपरेट थिंग, बट वोल्टेज तो था, ठीक है। तो तूने फिर मैश एनालिसिस लगाया, ये करा, निकाला। नाउ यू डिफरेंशिएट इट जस्ट टू एक गेट सेकंड rid एक of। सेकंड एक सेकंड, मेरा ब्रेन प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, वापस बोलना। हाँ ठीक है। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, वंस यू शिफ्ट इट टू 3 वोल्ट्स वाला पावर सप्लाई, तो इट इज एट 0 प्लस। 0 प्लस पे क्या हो जाता है, इंडक्टर बिकम्स एन ओपन सर्किट एंड कैपेसिटर एक्ट्स एज अ वायर, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बट यहाँ पे होगा करंट फ्लो एट 0 प्लस, ठीक है। व्हेन यू शिफ्ट दैट स्विच एट 0 प्लस, सेकेंड बॉक्स में करंट फ्लो होगा, फर्स्ट बॉक्स में नहीं होगा। तो तूने सेकेंड बॉक्स का इक्वेशन निकाला यूजिंग मैश एनालिसिस, ये इक्वेशन है। नाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, you are differentiating the equation again, and तुम वोल्टेज को डिफरेंशिएट करते, कांस्टेंट वोल्टेज को तो 0 रहता है, तुम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो, टू गेट रिड ऑफ दिस इंटीग्रल टर्म, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग ये केस में यू विल हैव, हाँ, तो ये केस में यू विल हैव 0 माइनस एज वेल, क्योंकि हम लोग स्विच कर रहे हैं, मतलब स्विच को एक पोजीशन से स्विच कर रहा है। तो V of C at 0 minus is 2 volts, यानी ये जो है तेरा, दिस इज 2 volts, और जब तुम डिफरेंशिएट करते हो 2 volts को, तो इट बिकम 0, and I1 was 0 since there was current flowing only in the first box, तो फिर V1 by R1 which is 2 by, yeah, हाँ, ये रेजिस्टेंस which is 0.5, तो 4 हो जाता, 2 into 2, और I2 since there is no current flowing in the second box, तो वो 0 हो जाता। अच्छा, I1 is the current flowing in the first box, ठीक है, ये मेंशन नहीं किया मैंने, ठीक है। नाउ यार ये तो बहुत ही ठीक है, बट कंटिन्यू, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा मतलब हो ये गया। एक टाइम में समझने वाला नहीं है, तुम लोग को रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग अपन ने अभी अपन ने V माइनस निकाला, नाउ वी स्विच, ये चेंज कर देते हैं इसका पोजीशन, ठीक है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर का जो भी वैल्यूज है वो इंस्टेंटली तो चेंज होता नहीं है, एवरीवन नोज दैट। तो फिर VC और 0 प्लस 2 ही रहता है, I1 और 0 प्लस 4 ही रहता है, एंड I2 और 0 प्लस 0 ही रहता है, just based on this one theorem slash law, ठीक है। नाउ वी आर कंसिडरिंग इंफिनिटी पे कैसा सिचुएशन होता है, मेरे को ये चीज़ थोड़ा कम पल्ले पड़ रही है, मैं भी रिकॉर्डिंग देखूंगा। ठीक है, ठीक है। पूछ लेना वापस, चाहिए तो नेक्स्ट हाँ क्लास में वापस करवा दे। हाँ, हाँ ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछना ही पड़ेगा। वो तो है ही, हाँ, फाइनल इलाज। तो इंफिनिटी पे तुम अगेन दिस इंडक्टर बिकम्स अ वायर, कैपेसिटर ओपन हो जाता है,
कैपेसिटर ओपन हो जाता है तो I2 0 हो जाता है, इंडक्टर वायर हो जाता है तो 3 वोल्ट्स और 0.5 रेजिस्टेंस 6 एम्पियर्स हो जाता है। ठीक है, नाउ सिंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये हो गया इक्वेशन 1। रुक मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। ये हो गया इक्वेशन 1 तेरा, और ये हो गया इक्वेशन 2। मैंने लिखा भी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ दोनों को अपने को साइमल्टेनियसली एस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है इसमें। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 के टर्म्स, दिस इज इक्वेशन 2 के टर्म्स, नीचे वाले जो है मैट्रिक्स। हाँ, बहुत बड़ा सही क्वेश्चन है, मतलब आएगा इसका गारंटीड है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को मतलब ये कन्वर्ट, ये डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स है ना, डिटर्मिनेंट हो गया, देन यू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यू फाइंड द डिटर्मिनेंट, यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टर्म, फिर तुम वापस पूरा करते हो ये, तो फिर तुमको इक्वेशंस मिल जाते हैं k1 k2 k3। नाउ सिंस देयर आर टू इक्वेशंस, ये दो करंट के भी दो इक्वेशंस फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये चारों अलग अलग सेपरेट कांस्टेंट्स रहेंगे विद डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, नाउ वो 0 प्लस 0 माइनस जो अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ये 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 सब तुम इसमें डाल दो तो तुमको k1 k2 ये सब के वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर है बेसिकली। ठीक है, अब मैं 100% बोल सकता हूँ ये लास्ट वाला समझा नहीं होगा बहुत से लोगों को। ठीक है, मैं तो तो छोड़ दिया, मैं नहीं रिकॉर्डिंग। समझा ब्रो। तो वापस समझाओ या क्या करना है? एक बार रिकॉर्डिंग देख लें, क्योंकि अभी अभी वापस समझाएगा पचेगा भी नहीं। ठीक है, तुम लोग रिकॉर्डिंग देख लो, किसी को नहीं समझ में आ रहा डीएम कर दो मेरे को। आओ। ठीक है, तो हो गया भाई, इतना ही था बस। लास्ट का क्वेश्चन याद से कर लो भाई, वो आएगा 100%। ठीक है। ठीक है, ओके, तो अभी इतना ही था। हाँ, दिस इज एंड ऑफ चैप्टर 5। जितना सर ने सिखाया उतना खत्म हो गया है। यानी अभी जाके तुम लोग रेडी हो फॉर क्विज 1। ऐसा भी बोलना गलत ओके, होगा, मैंने क्विज पढ़ा 1 मतलब अभी भी बचा हुआ है क्या? मतलब अभी सर ने जहाँ तक पढ़ाया वहां तक खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, नहीं, वो सर का चैप्टर ही नहीं हुआ ना कंप्लीट। क्या हो कि कितने सारे अच्छा, चैप्टर ही नहीं हुआ। मतलब हम सर के साथ क्लासे नहीं कर सकते, कहने का मतलब। मतलब एक बार सर का चैप्टर हो जाए तो मैं करा दूंगा फिर। ओके, तू सर से उम्मीद भी मत कर भाई, एक रिक्वेस्ट कर अरे रहा मेरे हूँ। को हाँ सॉरी, मैं तो भूल गया था। अरे मेरे को सर के बातें ही समझ नहीं आती, वो बहुत ऐसा मतलब बीच में बहुत डिस्टर्ब करते तो लाइन ही टूट जाती है। हेलो हेलो। हाँ, वो बहुत हेलो हेलो। ठीक ठीक फुटता रहता जब देखो तो। उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत चाहिए। आई एम हैट्स ऑफ सीरियसली। यार भाई बहुत कंसंट्रेशन देते हैं तो भी नहीं समझ में आता यार। और ऊपर अनुकृति से को कुछ ऐसा होता है, समझ में भी आया क्या फ्रॉम स्टार्ट टू एंड? वो खाना खा मैं रही सो हो। गई थी बीच में। मेरे को लगा ही था। मुझे भी बहन ने मेरे को तो ये लग रहा था स्टार्टिंग से सो रही है ये। नहीं नहीं ये शुरू अलग शुरू ही में चिल थी पे है। मैं। उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। फिर मेरी बहन ने आके उठाया, मुझे बोला कि मीट चल रही, पढ़ लो थोड़ा। कोई तो है परिवार में। हाँ तो कोई हाँ ना। जिसका दिमाग है। इसको इसको तो उम्मीद भी थी कि ये पढ़ रही होगी। यार मेरे को तो जाना था सोने, तुमने जाने ही नहीं दिया। ओए, हमने फोर्स करा इसे बुलाने आ, का। रुक, पहले मैं मीटिंग बंद कर दूं।